प्यारे बच्चों, अब हम लोग साहित्य, विज्ञान और कला के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त युग के साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होती है। संस्कृत भाषा की उन्नति को बल मिलता है और यह राजभाषा के रूप में अपना लिया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को कविराज कहती है। इनकी रचनाएं विद्वानों की जीविका की स्रोत थी, परंतु दुर्भाग्यवश हमें उनके किसी भी रचना के विषय में ज्ञात नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बड़ा विद्वान तथा साहित्य का अनुरागी था, जिसकी राजसभा में नवरत्नों से अलंकृत विद्वान वर्ग थे। गुप्त युगीन कवियों में सबसे पहला उल्लेख उनका किया जा सकता है जिनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं हैं, लेकिन जिनके विषय में मात्र हम उनके द्वारा रचित प्रशस्तियों से जानते हैं। ये प्रशस्तियां संस्कृत काव्य का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस प्रकार के कवियों में तीन नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, जिसमें हरिसेन, वीरसेन साव और वत्स भट्ट। हरिसेन सम्राट समुद्रगुप्त का सेनापति और विदेश सचिव थे। उनकी सुप्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे इसमें काव्य कहा गया है। इसका आधा भाग पद्य में तथा आधा भाग गद्य में है और इस प्रकार यह चंपू काव्य का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। हरिसेन वैदर्भी एवं गौड़ी शैलियों का आचार्य था, जो इस प्रशस्ति से स्पष्ट हो जाता है। वीरसेन साव की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ये युद्ध सचिव थे। उसकी रचना उदयगिरि गुहा लेख में, जिससे उसे शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति आदि का मर्मज्ञ कवि एवं पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया है। इसी प्रकार वत्स भट्ट कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि थे। वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा इन्होंने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। इसकी रचना मालव संवत 529 अर्थात 472 ईस्वी में किया गया था। 10पुर में सूर्य मंदिर बनवाए जाने का भी वर्णन है। प्रशस्ति में कुल 44 श्लोक हैं और इसकी भाषा प्रांजल एवं मनोरम है, जिसमें अर्थ गौरव की प्रचुरता है, अलंकारों की छटा निराली है, भाषा तथा भावों पर कालिदास का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संपूर्ण रचना वैदर्भी शैली में लिखे गए काव्य का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास की तिथि के विषय में बहुत अधिक विवाद है, जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। अधिकांश इतिहासकार उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं। वस्तुतः उनकी रचनाओं में जिस समाज और संस्कृति की झांकी सुरक्षित है, वह गुप्त काल की ही प्रतीत होती है। 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय कालिदास को दिया जाता है, जिसमें रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य हैं या गीत काव्य हैं तथा 3 नाटक ग्रंथ हैं। रघुवंश 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें राम के पूर्वजों का वर्णन तथा गुणगान है तथा उनके वंशजों का चित्रण है। कुमार संभव में 17 सर्ग है, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। ऋतु संहार में षड ऋतु वर्णन तथा मेघदूत में विरही यक्ष और उसकी प्रियतमा का वियोग का वर्णन है। मेघदूत विरह की उत्कृष्ट रचना है। मालविका अग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोवर्षीय में उर्वशी तथा पुरुरवा की प्रणय कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है, जिसके 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत
तथा शकुंतला के प्रणय, वियोग और पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जा सकता है। कालिदास के अतिरिक्त गुप्त काल के कुछ अन्य साहित्यिक विभूतियाँ हुई है, जिसमें भारवी हैं, शूद्रक हैं, विशाखदत्त हैं। भारवी ने 18 सर्गों का किराता अर्जुनीय महाकाव्य लिखा, वे अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। शूद्रक ने मृक्ष कटिक नाटक लिखा, जिसमें कुल 10 अंक है। इसमें चारुदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण तथा वसंत सेना नामक एक वेश्या की प्रणय कथा वर्णित है। विशाखदत्त इस काल के अति प्रसिद्ध नाटककार हुए, जिन्होंने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्र गुप्तक नामक नाटक ग्रंथों की रचना की। ये दोनों ग्रंथ राजनीतिक घटनाओं से परिपूर्ण है। कुछ विद्वान वासव दत्ता के रचयिता सुबंध को भी गुप्तकालीन मानते हैं। इस काल के धार्मिक ग्रंथों में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति आदि की स्मृतियों का उल्लेख किया जा सकता है। गुप्त काल में ही पुराणों के वर्तमान रूप का संकलन हुआ तथा रामायण और महाभारत को भी अंतिम रूप दिया गया। बंगाल के विद्वान चंद्र गोमिन ने चांद्र व्याकरण नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की। अमर सिंह नामक लेखक ने अमर कोश लिखा। विष्णु वर्मा ने पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ लिखा। इसमें लोकप्रिय मनोहर कहानियों का संग्रह है। इस ग्रंथ का अनुवाद 50 से अधिक भाषाओं में किया जा सकता है। कामंदक का नीतिसार तथा वात्स्यायन का कामसूत्र इसी काल की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त गुप्त काल में अनेक जैन तथा बौद्ध विद्वान उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी कृतियों को और साहित्य को सजाया था। तो ये साहित्य की बात हुई। अगर हम लोग विज्ञान की बात करते हैं तो गुप्त युग में विज्ञान की विविध शाखाओं अंकगणित, ज्योतिष, रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान आदि का सम्यक विकास हुआ। इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है और इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य बाराह मिहिर गुप्त युग के अन्यतम विभूति थे। उनकी सर्व प्रमुख